हर जानदार चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, एक कोड पर चलती है। ये कोड, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है डीएनए, जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट। पर सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट को पढ़ा कैसे जाता है, इसे एक्शन में कैसे लाया जाता है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। डीएनए को ना एक सेल का मास्टर ब्लूप्रिंट मान लीजिए। ये इतना कीमती है कि ये कभी भी न्यूक्लियस, जो कि सेल का कमांड सेंटर है, उसे छोड़कर बाहर नहीं जाता। तो फिर अगर सेल को प्रोटीन बनाने के लिए इस ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़े तो वो क्या करेगा? सिंपल है, एक कॉपी बनाई जाएगी और सेल की दुनिया में इसी कॉपी को हम कहते हैं mRNA, यानी मैसेंजर आरएनए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खास रेसिपी के लिए पूरी किताब किचन में ले जाने के बजाय बस उस एक पन्ने की फोटोकॉपी कर ली जाए। और बस इसी शानदार प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कॉपी बनाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, एक कमाल की मॉलिक्यूलर मशीन, एक ऐसा एंजाइम जो सेल के लिए एक लेखक, एक स्क्राइब का काम करता है। और इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसका काम है डीएनए ब्लूप्रिंट को पढ़ना और उसे एक आरएनए मैसेज में ट्रांसलेट करना। सचमुच एक लेखक की तरह ही ये जेनेटिक कोड को एक नए संदेश में लिखता जाता है। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है। वैज्ञानिकों को जब इसका आकार दिखा तो उन्हें ये एक केकड़े के पंजे जैसा लगा। और ये जो बीच का चैनल देख रहे हैं ना, जहां डीएनए आकर फिट होता है, बस वहीं पर सारा कमाल होता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज ये काम अकेले नहीं कर सकता। इसे एक साथी, एक गाइड की जरूरत होती है, और इस गाइड का नाम है सिग्मा फैक्टर। इसे एक तरह का जीपीएस ही समझिए, जिसका काम है पॉलीमरेज को डीएनए की इतनी लंबी चेन पर बिल्कुल सही जगह पर ले जाना, उस जगह पर जहां से कॉपी करना शुरू करना है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट को प्रमोटर कहते हैं। तो एक बार जब हमारा ये लेखक और उसका जीपीएस यानी आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर सही जगह पर पहुंच जाते हैं, तब असली काम शुरू होता है। ये पूरा काम 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में होता है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, इनिशिएशन यानी शुरुआत। दूसरा, इलॉन्गेशन यानी मैसेज को लिखना। और तीसरा, टर्मिनेशन यानी काम को खत्म करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इनिशिएशन यानी शुरुआत। इस स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज और उसका गाइड सिग्मा फैक्टर मिलकर एक टीम बनाते हैं, जिसे कहते हैं होलो एंजाइम। अब ये टीम डीएनए पर एक खास जगह को पहचानती है, जिसे कहते हैं प्रमोटर। ये प्रमोटर एक तरह का स्टार्ट हियर साइन है, और होलो एंजाइम आकर इससे कसकर जुड़ जाता है। ये जुड़ना भी 2 फेज में होता है। पहले बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, जहां डीएनए अभी भी अपनी डबल हेलिक्स फॉर्म में बंद है, जैसा कि यहां दिख रहा है। फिर पॉलीमरेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक जिप की तरह खोल देता है, और अब बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स। बस अब हमारा लेखक ब्लूप्रिंट पढ़ने के लिए एकदम तैयार है। अब जैसे ही डीएनए खुलता है, लिखने का काम शुरू हो जाता है। ये है दूसरा स्टेप, एलोंगेशन। यहीं पर आरएनए की असली कॉपी तैयार होती है। यहां देखिए ये प्रोसेस कितना डायनेमिक है। आरएनए पॉलीमरेज एक ट्रेन की तरह डीएनए ट्रैक पे आगे बढ़ता जाता है। आगे आगे डीएनए को खोलता है, कोड को पढ़ता है और एक नया आरएनए मैसेज बनाता जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये काम बड़ी सफाई से होता है। जैसे ये आगे बढ़ता है, पीछे से डीएनए वापस बंद भी होता जाता है। और हां, इसकी स्पीड को कम मत समझिए। ये मॉलिक्यूलर मशीन 1 सेकंड में लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ देती है। मतलब जबरदस्त रफ्तार और एफिशिएंसी। लेकिन हर काम का एक अंत तो होता ही है। हमारे लेखक को यह भी तो पता होना चाहिए कि उसे रुकना कहां है। और यहीं आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, टर्मिनेशन। और ये स्टेप भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहला। खासकर प्रोकैरियोट्स में रुकने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक तरीका है रो इंडिपेंडेंट, जिसमें आरएनए खुद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जो एक तरह से ब्रेक का काम करता है। और दूसरा तरीका है रो डिपेंडेंट। इसमें रो नाम का एक हेल्पर प्रोटीन आता है, पॉलीमरेज का पीछा करता है और उसे डीएनए से अलग होने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए पहले वाले तरीके को जरा देखते हैं। ये जो रो इंडिपेंडेंट तरीका है, इसमें आरएनए खुद मुड़कर एक हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये लूप पॉलीमरेज की रफ्तार को फिजिकली धीमा कर देता है। और इस लूप के ठीक बाद यू बेसिस की एक बहुत ही कमजोर चेन होती है।
बस ये लूप का तनाव और ये कमजोर पकड़ मिलकर पूरे कॉम्प्लेक्स को बिखेर देते हैं और हमारा आरएनए मैसेज तैयार होके अलग हो जाता है। चलिए, तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन बैक्टीरिया के पास ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ी एक और सुपर पावर है, एक ऐसी चीज जो उन्हें बहुत ज्यादा एफिशिएंट और अडेप्टेबल बनाती है। कभी सोचा है कि बैक्टीरिया इतनी तेजी से नए माहौल में कैसे ढल जाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक आ गई तो वो फौरन उससे लड़ने की तैयारी कैसे कर लेते हैं? वेल, इसका एक बहुत बड़ा राज उनके ट्रांसक्रिप्शन के एक खास तरीके में ही छिपा है। इस खास तरीके को कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक रेसिपी कॉपी करने के बजाय बैक्टीरिया एक ही mRNA मैसेज पर एक दूसरे से जुड़े कई सारे प्रोटीन्स बनाने की इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर लेते हैं। मतलब एक रेसिपी नहीं, पूरा का पूरा मेन्यू एक साथ। इससे होता यह है कि किसी भी खास काम के लिए ज़रूरी सारे टूल्स एक साथ और बहुत तेज़ी से बन जाते हैं। ये अल्टीमेट एफिशिएंसी है और यही वजह है कि किसी एंटीबायोटिक जैसे खतरे के सामने वो अपने बचाव के लिए ज़रूरी सारे प्रोटीन्स एक झटके में बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे लेखक ने अपना काम पूरा कर दिया है। डीएनए के ब्लूप्रिंट से एक मैसेज कॉपी हो चुका है। अब वो जानकारी सिर्फ एक किताब में बंद नहीं है, वो एक्टिव हो चुकी है, काम करने के लिए तैयार है। और ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन असल में जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये वो लम्हा है जब डीएनए में बंद जानकारी पहली बार एक्शन में आती है। इसी से आगे चलकर प्रोटीन बनते हैं और आखिर में जीवन मुमकिन हो पाता है। तो अगली बार जब किसी भी जीवित चीज को देखें, चाहे वो एक पौधा हो या कोई जानवर, तो ये जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर ये कमाल का लेखक आरएनए पॉलीमरेज खरबों बार ये जरूरी संदेश लिख रहा है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस दुनिया को ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य इंजन चला रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। Right here, right now. Subscribe and join